धृतराष्ट्र भी मन में कहीं ना कहीं सोच रहा होगा कि मेरे पुत्र के सामने तो श्री भगवान ही आकर खड़े हो गए तो क्या क्या होगा। तो बाप के मन में भी कुछ ना कुछ हलचल चल रही होगी इस चीज़ को लेकर कि भगवान से कैसे लड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत हमारे नई वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। हालांकि इस अध्याय में बड़ा ही आनंद आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग अध्याय। इससे पहले अध्याय में कृष्ण जी ने सब कुछ बता दिया अर्जुन को। यहाँ अर्जुन थोड़ा सा फ़ायदा उठा के कह रहे हैं कि भाई मुझे आप अपना स्वरूप दिखा दीजिए। अब कृष्ण जी यहाँ स्वरूप दिखा रहे हैं, उसमें भी कृष्ण जी और ग्लोरी की बातें बता रहे हैं कि भाई तेरे नॉर्मल चक्षु से तू देख नहीं सकता मुझे और मैं तुझे अलौकिक शक्ति दे रहा हूँ। उधर संजय धृतराष्ट्र को ऐसा वृत्तांत बता रहे हैं। धृतराष्ट्र भी मन में कहीं ना कहीं सोच रहा होगा कि मेरे पुत्र के सामने तो श्री भगवान ही आकर खड़े हो गए तो क्या क्या होगा। तो बाप के मन में भी कुछ ना कुछ हलचल चल रही होगी इस चीज़ को लेकर कि भगवान से कैसे लड़ेंगे। परंतु यहाँ धृतराष्ट्र की भी एक गलती है। जब उसे पता है कि सामने भगवान है, भगवान कभी गलत चीज़ का साथ नहीं देते, भगवान सही चीज़ों के साथ ही खड़े होंगे, तो उसे बींगे राजा दूर से बता देना चाहिए था कि युद्ध रोको, समाप्त कर दो। परंतु उसने रोका नहीं और यही गलती पुत्र मोह के कारण दुर्योधन मारा गया, सारे कौरव मारे गए। और कभी ना कभी किसी भी इंसान की लाइफ में तो इसलिए भले ही आपका पुत्र मोह हो, पुत्र मोह के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आपका पुत्र सही का साथ दे रहा है या गलत का साथ दे रहा है। और जिसमें कि आपको सामने दिख रहा है, संजय आपको वृतांत सुना रहा है कि श्री भगवान खड़े हैं सामने, फिर भी आपने युद्ध नहीं रोका। तो ये जो लालच, पुत्र मोह, ये चीज़ें हावी हो जाती ना मनुष्य के दिमाग पर, दिल पर, तो वो कहते हैं ना नाश का कारण बनती है, विनाश होता है इन सब चीज़ों के साथ। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें विनाश का कारण बनती है। तो इंसान को, मनुष्य को इन सब चीज़ों से मैं कहता हूँ बच तो नहीं सकता है, लोभ, लालच, मोह माया से, क्योंकि आजकल की जो दुनिया है। परंतु इनसे थोड़ी सी हम दूरी बना सकते हैं, गैप बना सकते हैं। तो ये जो महाभारत का युद्ध हुआ ना, तो हमारी लाइफ में छोटे छोटे महाभारत हैं, हर किसी की लाइफ में छोटा छोटा एक महाभारत का युद्ध छिड़ा हुआ है। तो उन सब से हम बच सकते हैं। कोशिश है, बस यही करिए कोशिश कि इन लोभ, लालच, मोह माया से बचा जाए, सही का साथ दिया जाए, अधर्म का साथ ना दिया जाए। तो करते हैं श्लोकों का उच्चारण। अब जो भगवान अपनी ग्लोरी के विषय में बता रहे हैं, अर्जुन भी कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा रहे हैं और श्री कृष्ण जी भी थोड़ा सा मैं भगवान हूँ। तो एक है ना, भगवान तो भगवान ही, हम कुछ नहीं कर सकते, उनके आगे झुकना ही पड़ेगा हमें। देखते हैं क्या बताते हैं श्री कृष्ण। अभी बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 6 की ओर। पश्चादित्यान वसुंद्र रुद्रान अश्विनो मरुस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्च अर्याणी भारत। इसका भावार्थ है, कृष्ण जी कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, तुम मुझ में आदित्यों को और अदिति के 12 अदिति के पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को, मरुदगणों जो विंड के देवता हैं, जो वायु देवता हैं 49, उनको देख और बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। अब तात्पर्य यह है, कृष्ण जी कहते हैं कि तू मेरे अंदर इन सबको देख और जो तूने बहुत सारे रूप नहीं देखे उन सबको देख। अब आपको यहाँ मैं पहले से, इससे पहले जो अध्याय थे उनमें मैं पहले ही बता चुका हूँ आदित्य कौन थे, अदिति के पुत्र कौन थे, और 11 रुद्र, जो रुद्र रूप है हमारे महादेव जी के रुद्र रूप में 11, और अश्विनी कुमार देवता हैं जो, और 49 जो वायु देवता। मैं सबके विषय में पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि जितने भी देवी देवता ये सब हैं, उन सब में तू मुझको देख और बहुत सारे ऐसे रूप भी देख जो तूने कभी नहीं देखे हैं। आश्चर्यमय रूप देख, तू देख कर आश्चर्यचकित हो जाएगा। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 7 की ओर। इह कस्थमम जगत कृतस्नम पश्याघ्य सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्य द्रष्टु मिष्यसि। तो इसका भावार्थ है, कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचरित संपूर्ण जगत को देख और जो तू कुछ भी देखना चाहता है सब कुछ देख, हो सके तो देख। तात्पर्य यह है कि चलने वाली और अचल जो चलने वाली चीज़ें हैं, जो ना चलने वाली पेड़ पौधे चीज़ें हैं, सबको मेरे शरीर में स्थित एक जगह तू सबको देख और हो सकता है अगर तू देख सकता है, देखना चाहता है,
तो सभी कुछ देख। तो क्या दिखाते हैं कृष्ण जी अर्जुन को? बढ़ते हैं श्लोक नंबर 8 की ओर। सामने श्लोक नंबर 8 का उच्चारण। न तू माम शक्यसे द्रष्टु मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। कृष्ण जी कहते हैं परंतु, कृष्ण जी कहा परंतु तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा निसंदेह समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे दिव्य अलौकिक चक्षु प्रदान करता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। तात्पर्य यह है, कहते हैं अब कृष्ण जी भी कह रहे हैं यहाँ कि देखो अर्जुन भाई, मैं अपना रूप तो सब दिखा रहा हूँ, परंतु ये तू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो आंखें हैं ना, उससे तू देख नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं तुझे अलौकिक चक्षु दे रहा हूँ, अलौकिक आंखें दे रहा हूँ, दिव्य नेत्र दे रहा हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख पाएगा। तो देख। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 9 की ओर। अब 9 में क्या है? ये तो चल रही थी अभी तक अर्जुन जी और कृष्ण जी के बीच की बात। अब तीसरा एक इंसान है जो मनुष्य है, वो इन सब चीज़ को दूर से देख रहा है, संजय, जो हमने पहले अध्याय में बताया था। संजय जी धृतराष्ट्र को सारा वृतांत सुना रहे हैं जो चल रहा है। ये दिव्य चक्षु जो कृष्ण जी अर्जुन को देने की बात कर रहे हैं, ये दिव्य चक्षु संजय के पास भी थी। तो वो वहीं से बैठे बैठे दूर की चीज़ें देख रहा है, टेलीपैथी और जो भी चीज़ें बोलते हैं वो भी वहीं से बैठा बैठा देख रहा है। तो धृतराष्ट्र को कुछ बता रहे हैं कि अर्जुन और कृष्ण जी के बीच में क्या बात चल रही है। तो संजय जी क्या बोलते हैं? एव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमम रूपमेश्वरम। भावार्थ है, संजय जी बोलते हैं हे राजन बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके बाद अर्जुन को परम ऐश्वर्य रूप दिव्य स्वरूप दिखलाया। अब कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र को, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले कृष्ण जी भगवान ने इस प्रकार अर्जुन से कहा और उसके बाद अर्जुन को अपना अलौकिक रूप दिखाया। तो हालांकि यहाँ पर अब धृतराष्ट्र को बातें बता रहे हैं, धृतराष्ट्र के मन में कहीं ना कहीं चल रहा हो, अरे तो भगवान है, परमात्मा है, इनसे ऊपर तो है ही नहीं कुछ, मेरे पुत्रों के सामने खड़े हैं। तो कहने के धृतराष्ट्र के मन में खलबली चल रही होगी। तो देखते हैं उसके अगले श्लोक में धृतराष्ट्र को संजय जी क्या क्या वृत्तांत में बताते हैं और क्या क्या धृतराष्ट्र जी के साथ होता है। तो इसको जानने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, रहना पड़ेगा हमारे साथ। इसको जानने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ और देखना पड़ेगा कल का अध्याय, सुनना पड़ेगा कल का अध्याय। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चल रहा है ये अध्याय। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलेंगे कल नए श्लोकों के साथ और भगवान की ग्लोरी के बातों के साथ और भगवान के दिव्य स्वरूप के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।